हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। और फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग जानेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के सेकेंड पार्ट में। पहले पार्ट में हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच के जितने भी पॉइंट थे हम लोगों ने एक स्टोरी के माध्यम से कंप्लीट पार्ट्स ऑफ स्पीच को जानने की कोशिश करी थी। आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे नाउन को। और नाउन जितना इजी लगता है, जितना आप इसके बारे में समझते हैं, इससे बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो लगता है कि आपको रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। ध्यान रखिए कि जो चीजें अगर प्रॉपर तरीके से समझी जा सकती है उसे रटने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे मान लीजिए कि आपके फैमिली में आपका छोटा भाई है, छोटे भाई की नाम आपको रटने की आवश्यकता पड़ती है क्या? नहीं रटने की पड़ती है, क्योंकि आप उसे समझ लेते हैं, जान लेते हैं, उसे हमेशा यूटिलाइज करते हैं, जिनके वजह से आपको याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। उसी तरह से हमारा नाउन है। नाउन को मैंने डिफाइन किया था आपको कि नाउन एन फॉर नाउन, एन फॉर क्या हो जाएगा? नाउन होता है। तो उसी का आपका हो जाएगा डिफिनीशन भी सेम कि एन फॉर नेम्स, एन फॉर नेम्स मतलब क्या? कोई भी नाउन, कोई भी नाम, कोई भी नाउन, कोई भी नाम, जितने भी नाम उतने सारे नाउन, जितने नाम उतने नाउन। अब किसी चीज का नाम ले लो, ठीक है, भले वो प्लेस का हो, पर्सन का हो। मतलब क्या? नाउन को डिफाइन करने का मतलब है कि सभी नाम वाले शब्दों को, अर्थात कि नाम वाले जो शब्द है वह सभी जनरली क्या है? नाम वाले शब्द ही हमारे क्या है? नाउन है। क्योंकि पार्ट्स ऑफ ए स्पीच अपने आप में शब्दों का ही तो संग्रह है, इसके अंदर और क्या है? कुछ भी नहीं है। ये नाउन जो है या प्रोनाउन है या कोई भी पार्ट हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच का पढ़े, यह शब्दों का संग्रह है। क्योंकि दुनिया के जितने भी वर्ड्स है, सभी वर्ड्स को हमने बांटा है, 8 टुकड़ों में किया है, और सभी टुकड़ों को एक एक करके हमें जानना है। ठीक है, तो पहला पार्ट हमें जानना किसके बारे में है? नाउन के बारे में है। तो नाउन क्या है? नाम वाले शब्द, जिसका नाम बनता हो, जिनसे नाम हो, वही हमारा नाउन कहलाएगा। जैसे किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है कि किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है कि किसी वस्तु का नाम हो सकता है कि किसी जगह का नाम हो, ठीक है, हो सकता है कि मन के अंदर क्या हो? कोई भावना हो। जैसे मान लीजिए कि मेरा बचपना ऐसा हुआ करता था, तो बचपना जो बचपन है, ये बचपन भी क्या है? एक भावना है, और ये भी नाउन ही है। बचपना, ये जो बचपन कहते हैं, चाइल्डहुड, बचपना, ये भी नाउन है आपका। तो कहता है कि आपका व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम हो, जगह का नाम हो, या फिर कोई भावना हो, ये सारे शब्द जो होंगे, इन सभी शब्दों के संग्रह को हम किस नाम से जानेंगे? तो नाउन के नाम से जानेंगे। किसके नाम से जानेंगे? नाउन के नाम से जानेंगे। हाथ में क्या है? पेंसिल। हाथ में क्या है? मार्कर। आपका क्या है? हाथ है। हमने क्या पहना है? रिंग। ये सभी क्या है? ये सभी के सभी नाउन है। ऑल एंड एवरीथिंग, ऑल एंड एवरीथिंग विच हैज अ नेम, जो कुछ भी है जिसका कोई नाम हो, ऑल दैट्स आर कॉल्ड नाउन। सभी के सभी क्या कहलाते हैं? नाउन। अर्थात कह सकते हैं नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन क्या है? नेमिंग वाले शब्द है, ये नेमिंग वर्ड है। जितने भी नाम उतने सारे नाउन। क्लियर है? अब बात आती है कि नाउन सभी नामों को कहते हैं, सारे नेमिंग वर्ड्स हमारे नाउन में आ गए। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि सभी को सिर्फ नाउन कह के और सभी के बारे में जानकारी प्राप्त कर ले। तो इस कंडीशन में नाउन को हम दो तरीके से बांट सकते हैं। एक तो पुराना तरीका जो था, और एक आधुनिक तरीका है उस रूप में। दोनों तरीके से बांट सकते हैं, अर्थात बांटने के भी अलग अलग तरीके हैं। ठीक है, उनके बेस पे जानने की कोशिश करते हैं कि नाउन को, नामों को हम कितने तरह से जान सकते हैं, कितने तरह से नाम दे सकते हैं। जरा एक बार गौर कीजिएगा। जैसे मान लीजिए किसी लड़के का नाम है रोहन, ठीक है,
वो रोहन एक लड़के का नाम है, तो ये जो रोहन है वह तो लड़के के ग्रुप में भी आता है, तो लड़का भी तो एक नाम हो गया, एक समूह का नाम हो गया। यह जो रोहन है 8 क्लास में पढ़ता है, ये भी तो एक नाम हो गया कि 8 क्लास में पढ़ रहा है। रोहन जो है क्या करता है कि एक भीड़ में खड़ा है, क्राउड में खड़ा है, ये भी तो आपका एक जगह का नाम हो गया, एक स्थिति का नाम हो गया, क्राउड में है। उसके बाद क्या कि रोहन जो है थोड़ा सा क्या है, गुस्से वाला है, थोड़ा सा उसके अंदर बचपना है अभी, तो चाइल्डहुड, ये भी तो इसके अंदर एक भावना वाली बात हो गई। तो अब जरा गौर कीजिएगा कि सिर्फ नेम से जानेंगे तो रोहन को बताइए किस कैटेगरी में आप डालेंगे। कंफ्यूजन वाली बात होगी कि रोहन को आप कहां डालिएगा। रोहन एक अपना नाम भी है, रोहन एक लड़के के कैटेगरी में भी आता है, रोहन 8 क्लास में भी पढ़ रहा है, रोहन भीड़ में भी बैठा है, और रोहन किसी से तुरंत झगड़ा कर लेता है, उसके अंदर बचपना भी है। अब बताइए इतने कैटेगरी के अंदर अगर इसके नेम जाएंगे तो फिर ये नाउन को रखेंगे कहां, रोहन को रखेंगे कहां, समस्या हो रही है। तो ऐसे समस्याओं से बचने के लिए क्या किया गया है कि नाउन को अलग अलग पार्ट्स में बांट दिया जाएगा, और अलग अलग तरह के नामों के आधार पे हम रोहन को अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से जानेंगे। तो इसलिए क्या किया गया है कि इनकी सहूलियत के लिए, इनकी थोड़ी सी आसानी करने के लिए हमने क्या किया कि नाउन का बंटवारा कर दिया। अब नाउन की बंटवारा किया तो कितने भागों में, तो नाउन को हम लोगों ने, आपका जो पहले विचारधारा थी उनके आधार पे हम लोगों ने 5 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा, 5 में। पहले को प्रॉपर नाउन, फिर आपका कॉमन नाउन, फिर आपका कलेक्टिव नाउन, उसके बाद आपका मटेरियल नाउन, और तीसरा आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब देखिए कि ये प्रॉपर नाउन हो गया, कॉमन नाउन हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया, मटेरियल भी हो गया, अब्स्ट्रैक्ट भी हो गया। अब हम लोगों ने 5 भागों में बांट दिया। अब रोहन को हम लोग क्या कर सकते हैं, जहां मर्जी उसके हिसाब से रख सकते हैं। रोहन एक स्पेसिफिक नाम, एक लड़के का खास नाम बता रहा है, खास चीज बता रही है, तो रोहन को हम कहां डाल देंगे, प्रॉपर नाउन में, उसके नेम के हिसाब से। रोहन को जब हम उसके एक लड़का कह के बुलाते हैं कि ये लड़का इधर आ जाओ, तो उस कंडीशन में उस लड़के को हम कहां लेके चले जाएंगे, कॉमन नाउन में। उस रोहन को कहां ले जाएंगे, कॉमन नाउन में। लेकिन जब बात करेंगे कि वह क्राउड में है, भीड़ में है, तो हमें तो पता नहीं है, कि कितने लोगों की भीड़ है, तो वह कह सकते हैं कि कलेक्टिव नाउन में। क्राउड को कहां कह दिया हम लोगों ने, कलेक्टिव नाउन में। अब हमने कह दिया कि उसके अंदर बचपना भी है, लेकिन एकदम ईमानदार बच्चा है, बचपना है लेकिन ईमानदारी कमजोर नहीं है, मतलब क्या, चाइल्डहुड है लेकिन उसके साथ साथ ऑनेस्टी भी है। तो चाइल्डहुड और ऑनेस्टी जब दोनों बातें आएगी तो वह हमारा हो जाएगा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या, चाइल्डहुड भी और क्या, ऑनेस्टी भी। ये दोनों चीज क्या हो गए कि ये चाइल्डहुड और ऑनेस्टी दोनों के दोनों क्या हो गए आपके, ये हो गए अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब बात आती है कि फिर मटेरियल नाउन में क्या रखेंगे, इसका तो हम एग्जांपल जाना नहीं कि मटेरियल नाउन में क्या आएगा। तो मान लीजिए कि ये आपका जाता है, थोड़ा बचपना है, और कोई क्या कह रहा था कि 1 लीटर दूध लेके जा रहा था और उसने दूध को गिरा दिया। बचपना है, झगड़ा कर लेता है, दौड़ते हुए जाता है, कहीं कूदते हुए जाता है, मम्मी बोली थी जाओ दूध लेके आओ, और दूध लेने के लिए गया और रास्ते में दूध गिरा दिया। बचपना तो है इसमें। तो अब दूध गिरा दिया तो मटेरियल तो गिरा दिया ना जी, जो लाने गया तो गिरा दिया, एक वस्तु तो गिरा दिया ना, खत्म कर दिया। वो है ही बकलोल सा वो लड़का, इतना बचपना रखा हुआ है। तो ये जो दूध गिराया है और मिल्क जो है कहाँ चला जाएगा हमारा, ये चला जाएगा अब्स्ट्रैक्ट नाउन में। किसमें चला जाएगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन में। तो हमने क्या देखे कि स्थिति कंडीशन के आधार पे हमने नाउन को कैटेगराइज करना शुरू किया
कि जैसी स्थिति जैसी कैटेगरी वैसे नाउन के प्रकार, क्योंकि नाउन हमारा क्या है, नेमिंग वर्ड है, जितने नाम उतने नाउन। तो फिर इसी की वजह से हम लोगों ने इसे 5 भागों में बांटने की कोशिश करी। आधुनिक वाले ने क्या कर दिया कि जब इसी बात को मॉडर्न तरीके से बांटा तो कहा भाई इतने की क्या जरूरत है, इतने की जरूरत है ही नहीं, इतना ज्यादा रटने याद करने की जरूरत क्या है आपको। मॉडर्न तरीका में हमने 3 कैटेगरी कर दिया, एक कर दिया प्रॉपर, दूसरा कर दिया काउंटेबल और तीसरा कर दिया अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हमने 5 भाग में जिस चीजों को, जिस नाम को जाना है उसको 3 भाग में कैसे रखेंगे। तो जरा गौर कीजिए, समझिए एक बार इधर। ये रोहन, रोहन तो प्रॉपर नाउन है, तो इस मॉडर्न वाले कैटेगरी में भी जाएंगे तो प्रॉपर के नीचे ही हमारा रोहन का नाम आ जाएगा, रोहन आ जाएगा हमारा, राइट। अब रोहन नेम तो प्रॉपर में आ गया। अब बात कर लेते हैं कॉमन की। तो बुआ है, लड़का है, एक लड़का है, 2 लड़का है, 3 लड़का है, काउंटिंग कर सकते कि नहीं कर सकते आप। लड़का को तो काउंट कर सकते हैं आप, काउंटेबल में जाएगा। बुआ कहां चला गया, काउंटेबल में, राइट। अब आ जाती है बात क्राउड की, भीड़। अब बताइए भीड़ को काउंट करेंगे, चावल, चावल के दाने काउंट कर लेंगे क्या, बाल काउंट कर लेंगे क्या आप इसे, ये तो काउंट होने वाली चीज नहीं है। अब आपके सर में कितने बाल है बता दो फटाफट, काउंट करो एक बार, 10 सेकेंड का टाइम दिया, आप काउंट करके बताओ। काउंट ही नहीं होगा, इतना इजी है क्या काउंट हो जाएगा, ये काउंट ही नहीं होना है। चावल के दाने, 1 केजी चावल ले लो और उसके दाने दाने काउंट करो कितने हैं, नहीं हो रहा काउंट। जो चीजें काउंट नहीं होगी उसे उठा के कहां डाल दो, अनकाउंटेबल में। तो ये बेचारे क्राउड कहां चले जाएंगे, अनकाउंटेबल में, क्योंकि क्राउड मींस अ लॉट ऑफ पीपल which can't be determined that how many peoples are there। हम काउंट ही नहीं कर सकते कि कितने इंसान, कितने आदमी वहां पे है। क्राउड मतलब ग्रुप ऑफ पीपल्स, माने एक ग्रुप है लोगों का, इंसानों का ग्रुप है, हमें पता ही नहीं कितना है, तो उस कंडीशन में अनकाउंटेबल में चला जाएगा। चावल के दाने हमें पता ही नहीं कितने हैं, तो ये कहां चले जाएंगे, अनकाउंटेबल में। आप जरा गौर कीजिएगा कि अब हम आपसे पूछ दे कि रोटी, रोटी को काउंट कर सकते हैं कि नहीं, आप बताइएगा कि क्या कर सकते हैं, रोटी को काउंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। आप कहेंगे सर एकदम काउंट कर लेते हैं, तो क्या लिखिएगा कि आपने रोटी खाया है, बिल्कुल गलत है, रोटी तो लिख ही नहीं सकते, काउंट ही नहीं कर सकते। ब्रेड मींस ग्रुप ऑफ ब्रेड्स हो जाएंगे, तो उसको हम क्या लिखते हैं, जब एक रोटी की बात करते हैं ना तो लिखते हैं उसके पहले अ पीस ऑफ ब्रेड, अ पीस ऑफ ब्रेड मतलब रोटी का एक टुकड़ा आपने लिया, एक रोटी लिया, अ पीस ऑफ ब्रेड, राइट। तो वह भी अनकाउंटेबल में चला जाएगा, ब्रेड लिखते हैं सिर्फ दो, राइस लिखते हैं तो अनकाउंटेबल में चला जाता। उसके बाद क्या कहते हैं, अब देख रहे हैं चाइल्डहुड, ऑनेस्टी, बचपना और ईमानदारी। अब बताइए आपके अंदर कितना किलो बचपना है, आप जरा सोच के बताइए, आपके अंदर कितना कै किलो ईमानदारी है, कितना पीस ईमानदारी आपके बॉडी के अंदर है, इसे काउंट तो कर ही नहीं सकते कि कितना ईमानदारी आपके अंदर है। तो when we unable to count, when we unable to count, किसी चीज को जब हम गिनती करने में असमर्थ हो जाए तो वो चीजें कहां डाल देंगे, सीधे उठा के अनकाउंटेबल में। तो बताइए चाइल्डहुड कहां जाएगा हमारा, अनकाउंटेबल में। ऑनेस्टी कहां जाएगा हमारा, अनकाउंटेबल में, राइट। अब मिल्क है, अब मिल्क है, मिल्क को किस में रखेंगे, मिल्क को काउंट करते हैं क्या, 1 मिल्क, 2 मिल्क, 3 मिल्क, 4 मिल्क, नेवर, काउंट ही नहीं करते। मिल्क कहां चला जाएगा, अनकाउंटेबल में। क्लियर है सबको। मतलब क्या कि हमने क्या कर दिया कि प्रॉपर को प्रॉपर रहने दिया, कॉमन को हमने काउंटेबल में डाल दिया जो काउंटेबल होने वाला है, और जो चीजें कलेक्टिव मटेरियल और सेट में नहीं होने वाले काउंट, सबको उठाकर हमने क्या कर दिया, अनकाउंटेबल के कैटेगरी में डाल दिया। तो ये था हमारा मॉडर्न तरीका क्या करने का, इसे बांटने का, नाउन को बांटने का तरीका। एग्जाम्पल से सभी को क्लियर हो गया होगा। अब प्रॉपर जान लेते हैं डिफिनीशन और तरीके कि उसमें क्या आएंगे और उसका यूज हम कहां कहां करेंगे। पहले नाउन का यूज जानते हैं, फिर उनके पार्ट्स का जानेंगे। नाउन का यूज कहां करते हैं हम लोग, नाउन का यूज हम सब्जेक्ट के रूप में कर सकते हैं।
कैसे? एग्जाम्पल जरा देखिए, रोहन इज अ गुड बॉय, रोहन इज अ गुड बॉय। अब देखिए रोहन एक अच्छा लड़का है, यहाँ पे रोहन शुरू में हमने लगाया, तो रोहन शुरू में लगाया और रोहन की बात की जा रही है, तो रोहन किस फॉर्म में हो गया? सब्जेक्ट के फॉर्म में। इसी को आप कहना चाहे तो इसे केस के फॉर्म में कहेंगे, तो नॉमिनेटिव केस कह लेंगे इसे। क्या कह लेंगे इसे? नॉमिनेटिव केस कह लेंगे। मतलब क्या? नॉमिनेटिव केस के रूप में, सब्जेक्ट के रूप में क्या आता है हमारा? नाउन यूज किया जाता है। नाउन का प्रयोग कहां पे होता है? तो पहले प्रयोग जान लीजिए, लिख लीजिए फटाफट, ज्यादा डीप नहीं जाएंगे हम, फटाफट आप लिख लीजिए, दो चार डी बताएंगे जो आपके लिए रेलिवेंट है, आपके एग्जाम से कोरिलेटेड है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं आपसे। तो पहला नंबर जान लेते हैं, यूज ऑफ नाउन्स, अर्थात कि नाउन्स के यूज के बारे में जानते हैं, यूज ऑफ नाउन्स। फर्स्ट नंबर हमने क्या जाना कि रोहन आपका यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में उड़ा और नॉमिनेटिव केस दोनों फॉर्म में, तो हम लिख सकते हैं कि नाउन का यूज किसके रूप में कर सकते हैं? सब्जेक्ट के फॉर्म में या फिर नॉमिनेटिव केस के रूप में। क्लियर है? दोनों फॉर्म में आप इस्तेमाल कर सकते हैं सब्जेक्ट आपका नाउन को। दूसरा फॉर्म क्या होता है कि दूसरा फॉर्म होता है कि आप ऑब्जेक्ट के रूप में याद कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही gives a pen, he gives a pen to Rohan, he gives a pen to Rohan। या एक और एग्जांपल लिख लीजिए, I eats a mango, I eats a mango। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट हम उसे कहते हैं जब किसी वर्ब का उस पर प्रभाव पड़ता है। अब आपके खाने की वजह से आम का अस्तित्व तो खत्म हो गया, मतलब खाने का प्रभाव आपका मैंगो पे पड़ा, तो जिस शब्दों पे आपका वर्ब का प्रभाव पड़े उसे क्या कहते हैं हम लोग? उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो अब मैंगो क्या हो गया हमारा? ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऑब्जेक्ट के रूप में भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्टिव केस के फॉर्म में ऑब्जेक्ट के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं हम लोग। उसके बाद ध्यान हमें यह रखना है कि नाउन का वर्ड जहां भी यूज होगा, फर्स्ट जो लेटर होगा वो हमेशा कैपिटल होगा। फर्स्ट जो लेटर होगा वो क्या लिखना है हमें? कैपिटल लेटर लिखना है। भले वो सेंटेंस के किसी पार्ट में यूटिलाइज हो, देयर डजंट मैटर, ऐसा कोई मैटर ही नहीं करता, कहीं भी यूज हो, लेकिन क्या होना चाहिए? फर्स्ट लेटर टू बी अ कैपिटल लेटर। पहला लेटर हमेशा कैसा होना चाहिए? कैप्स लेटर में होना चाहिए, राइट? तो तीन हम लोगों ने इंपॉर्टेंट जाना कि नाउन्स का यूज करते हैं। अब चलिए फटाफट प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव और मटेरियल आवश्यक के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं, इनको डिफाइन कर लेते हैं हम लोग, ठीक है? चलिए देखते हैं इसको। फर्स्ट जानेंगे हम लोग प्रॉपर नाउन के बारे में। पहला क्या जानेंगे हम लोग? प्रॉपर नाउन। फर्स्ट जानेंगे हम लोग कि प्रॉपर नाउन क्या होता है। तो प्रॉपर नाउन क्या है? किसी भी चीज की जब खास नाम जानेंगे ना, किसी भी चीज या वस्तु की खास नाम, जैसे नेम को नाउन कहते हैं, तो कोई भी खास नाम हो। अब कोई भी खास नाम हो का मतलब क्या हो गया? कि कोई भी का मतलब हो गया कि किसी वस्तु का नाम हो, वस्तु का नाम हो, या फिर जगह का नाम हो, या फिर किसी व्यक्ति का नाम हो। ये किसी भी रूप में किसी भी चीज का जब उसका खास नाम होगा ना, जब किसी चीज के स्पेसिफिक नेम देंगे ना, तो उसी को हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर का मतलब ही होता है खास। प्रॉपर का मतलब क्या होता है? खास, स्पेशल, किसी चीज का स्पेशल चीज, ठीक है? तो क्या होता है कि प्रॉपर नाउन क्या कहता है कि किसी भी वस्तु के खास नेम को ही हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? जैसे मान लीजिए एक लड़का है और इस लड़के का मैंने नाम रख दिया श्याम। क्या नाम रख दिया? श्याम। एक लड़की है और उसका नाम मैंने रख दिया राधा। क्या रख दिया? राधा। तो राधा, श्याम, ये क्या हो गए? इसके खास नाम हो गए। तो राधा और श्याम दोनों जो वर्ड है, ये दोनों के दोनों क्या हो गए हमारे? प्रॉपर नाउन हो गए। क्या हो गए? प्रॉपर नाउन। क्लियर है सबको?
अर्थात क्या हो गया, किसी भी व्यक्ति, वस्तु या जगह के खास नाम को हम क्या कहेंगे, प्रोपर नाउन। क्लियर। दूसरा आता है हमारा कॉमन नाउन। दूसरा क्या होता है, कॉमन नाउन। जो चीजें, जो नेम तो हो लेकिन स्पेसिफिक नहीं हो, जो चीजें किसी खास नाम ना हो, एक सामान्य नाम हो। जब किसी वस्तु या व्यक्ति या जगह का जो सामान्य नाम होगा, ध्यान रखिएगा, ये डिफिनीशन एग्जाम में कभी नहीं आता आपको, समझने की बात होती है, इसे नोट्स की तरह समझ के बनाएंगे आप लोग, डिफाइन की तरह लिख के नहीं, लैंग्वेज की तरह लिख के नहीं, एक सामान्य तरीके से बनाएंगे जिससे कि बातें आपको याद रहे, रटना ना पड़े कुछ। तो क्या कहता है, कॉमन का मतलब क्या होता है कि जो चीजें सामान्य हो, जो चीजें इजी हो। तो जो सामान्य नाम है, इसी सामान्य नाम को हम क्या कहते हैं, सामान्य नाम को ही हम क्या कहते हैं, कॉमन नाउन कहते हैं, जिसका कोई खास नाम ना हो। अब मान लीजिए कि हम बुआ कहते हैं, लड़का कहते हैं, तो लड़का मतलब बहुत सारे लड़के होंगे ना, अगर 50 लड़के खड़े हैं और कहते हैं कि बुआ कम हियर, तो व्हाट डू यू मीन, व्हाट यू कैन अंडरस्टैंड दैट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट। आप समझ सकते हैं कि इसका मतलब क्या होगा। 50 बच्चे में अगर किसी को कहते हैं कि एक लड़का इधर आओ, तो इसका मतलब देखेंगे 50 हमारी तरफ, लेकिन आएगा कोई नहीं, क्योंकि उसे लगेगा कि बगल वाले को कह रहा है, बगल वाले को लगेगा कि उसके बगल वाले को कह रहा है। मतलब क्या कि जब किसी सामान्य नाम से किसी को डिनोट करते हैं, जैसे मान लीजिए एक जगह पे 10 लड़के खड़े हैं, तो हम कह दिए कि वहां पे लड़के खड़े हैं, तो यहाँ पे हम यूटिलाइज कर लेते हैं कि वहां पे लड़के खड़े हैं, क्योंकि जमाने नाम है, सबका नाम तो पता नहीं है, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे गर्ल हो गया, बुआ हो गया, उसके बाद आपका गोच हो गया, काऊ हो गया, ये सभी क्या हो गया, कॉमन नेम है। ठीक है। अब काउज में बहुत सारे काउज हो गए। अब काउज में अगर साहिवाल की बात करते हैं, गोट का किसी का नाम रख दिया हम अलग, किसी डॉग का नाम हमने रख दिया स्पेसिफिक, जॉनी, जॉनसन, जो मर्जी हो लिख दिया हमने, तो वो सारा नाम हो गया। स्पेसिफिक नाम हो जाएगा तो प्रोपर में चला जाएगा, जब स्पेसिफिक की तरह बात ना करेंगे तो कॉमन में चला जाएगा। राइट, नो डाउट। थर्ड नंबर की बात करें तो बात आती है कलेक्टिव नाउन की। किसकी बात आती है, कलेक्टिव नाउन की। जब बात करेंगे कलेक्टिव का, तो कलेक्ट का मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना, जो चीजें एक साथ इकट्ठा हो, एक साथ संग्रहित हो, तो उस नाउन को हम क्या कहेंगे, कलेक्टिव नाउन कहेंगे। उस संग्रहित को क्या कहेंगे, कलेक्टिव नाउन के नाम से जानेंगे। तो संग्रहित रूप में क्या होता है आपका, एग्जाम्पल में देख लीजिए क्या हो जाएगा। जैसे आर्मी है, आर्मी, अब आर्मी में ना एस लगा है ना ईएस लगा है, कुछ नहीं लगा, लेकिन आर्मी से क्या मालूम चल, आर्मी का मतलब ग्रुप ऑफ द सोल्जर्स, मतलब क्या, सैनिकों की एक समूह को हम कहते हैं कि आर्मी। अब एक कह दिया हमने टीम, इंडियन क्रिकेट टीम, तो टीम का मतलब क्या हो गया कि 11 प्लेयर उसमें शामिल है, उसका कोच भी शामिल है उसमें उसका कैप्टन भी शामिल है, मतलब कि ऑल द मेंबर्स विच आर इंक्लूसिवली इन अ टीम, दैट ऑल मेंबर्स आर नोन एज अ टीम। सभी के सभी जो भी शामिल है उस टीम में, सभी एक टीम का मेंबर ही कहलाएंगे। अब उसमें ग्रुप ऑफ पीपल है, तो वह कंडीशन हमारा क्या कहलाएगा, कलेक्टिव नाउन कहलाएगा। ठीक है। जैसे मैंने बताया आपको क्राउड, क्राउड भी आपका ग्रुप ऑफ पीपल हो गया, तो यहां भी आपका हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा आपका, ये भी कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। क्लियर है। मतलब जो कोई भी चीज जब ग्रुपिंग में हो, क्राउड में हो, आपका कलेक्टिव फॉर्म में हो, तो उसे हम लोग कहेंगे कलेक्टिव नाउन। फोर्थ नंबर आता है आपका मटेरियल नाउन। कोई भी चीजें जिन्हें हम वजन नहीं कर सकते, मतलब जिन्हें हम काउंटिंग नहीं कर सकते, वजन के द्वारा नापना हो, वजन कर सकते हैं लेकिन उसे हम काउंटिंग नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो वैसे कंडीशन को हम कहेंगे मटेरियल नाउन। अब मटेरियल नाउन में क्या आ जाएगा आपका, जैसे कि वेल है, तो वेल को काउंट नहीं कर सकते, एक वेल दो वेल कितना है, मिल्क है, काउंट नहीं कर सकते, ये भी किस में आ जाएगा आपका, मटेरियल नाउन में आ जाएगा। और लास्ट जो होता है अबस्ट्रैक्ट नाउन। अबस्ट्रैक्ट नाउन हमारा क्या होता है कि वैसे नेम जो हमारी मन की भावना हो, जिसे हम देख नहीं सकते, जिसे हम छू नहीं सकते, ओनली फॉर वी कैन फील, जिसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। जैसे आप एक ईमानदार इंसान हो, ईमानदारी आपके अंदर है लेकिन आप दिखा नहीं सकते
कि ईमानदारी कैसा ईमानदारी है। आप परफॉर्म कर सकते हो, किसी के साथ 100% अपना दे सकते हो, लेकिन आप ये शो अप नहीं कर सकते हो कि आप ईमानदार हो। तो ये किस में आएगा? अवस्टेक नाउन में। आप शैतान हो, शैतानी करने का मतलब कि आपने ठेका ले रखा है, शैतानी में नंबर 1 हो, आपके सामने कोई टिके नहीं शैतानी में, इतना जबरदस्त शैतान हो, लेकिन फिर भी आपकी वो शैतानी जब कुछ करेंगे तो मालूम चलेगा। जैसे माँ का अगर कुछ रखी हुई है सामान, टेबल पर से आपने गिरा दिया, तब मम्मी कहेगी तू सबसे बड़ा शैतान है। होता है ना जी। तो वो शैतान दिखता नहीं है, जब परफॉर्म करता है तब दिखता है, इंटरनली है, जिसे हम टच नहीं कर सकते हैं, ओनली फॉर वी कैन फील, जिसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, दैट्स नोन एज अवस्टेक नाउन। नाउ क्लियर? आशा फ्रेंड्स कि नाउन आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।